अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। अच्छा जी, अभी मैं जा रही हूँ पैकिंग करने के लिए क्योंकि हमारा अचानक ही प्लान बना है और कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये सब मैं आपको भी बताऊंगी। पहले जल्दी से पैकिंग स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। मैंने ये सारे कपड़े फोल्ड करके कुछ दिन पहले ही सेपरेट करके रखे थे क्योंकि हमारा प्लान था जाने का, लेकिन डे फाइनल नहीं था। तो अभी जब मैं पैक करने लगी बच्चों ने सब कुछ मैसअप कर दिया। अब मैं दोबारा से फोल्ड करके जल्दी जल्दी से रख रही हूँ। अच्छा, मेरा प्रीवियस व्लॉग डिफरेंट स्टाइल का था, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव था और आई नो इस तरह की वीडियोस इतनी फ़न नहीं होती, लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर मेरे वीडियो बनाने से एक बच्चे की भी लाइफ थोड़ी सी इजी हो सकती है ना, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। और मुझे इतनी खुशी है इस बात की कि इतनी सारी मदर्स ने मुझसे कांटेक्ट किया जो हेजिटेशन फ़ील करी थी डॉक्टर को बताने से कि उनके बच्चे के साथ इस तरह से प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि अगर डॉक्टर कह देगा कि उनका बच्चा अब नॉर्मल है तो वो क्या करेंगे आगे। मैं अभी भी उन सब मदर से यही कहूँगी कि ये बेस्ट चीज़ है जो आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, क्योंकि अर्ली एज में बच्चों के ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही होती है, तो जितना जल्दी डायग्नोस होगा उतनी जल्दी रिकवरी भी होगी। और बाकी सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बोर ना हो, उनके लिए बहुत फ़न व्लॉग्स आने वाले हैं आगे, तो स्टे ट्यून्ड। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अपनी सारी मेकअप, स्किन केयर और ब्यूटी से रिलेटेड सारी चीज़ें जो साथ लेके जानी हैं वो सेपरेट करके रख दी हैं और साथ उनके बैग्स भी रख दी हैं। कुछ चीज़ें तो मैंने बैग्स में डाल दी हैं ऑलरेडी और कुछ चीज़ें अभी डालनी बाकी हैं। ये सब चीज़ें मैं इन डिफरेंट बैग्स में रखूँगी और फिर इन सबको एक बड़े से बैग में रख दूँगी ताकि सेपरेट हो जाए। जब भी मुझे जो भी चीज़ चाहिए हो मैं आराम से ले लूँ। पैकिंग तो मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और बच्चों की भी सब चीज़ें मैंने रख ली है। छोटी छोटी इतनी चीज़ें होती हैं, चाहे 2 दिन के लिए भी जाना हो ना, बहुत सामान हो जाता है। बस अब घर को क्लीन करना है और वो भी इतना कोई डीप क्लीन नहीं करना, बस ये वैक्यूम लगाऊंगी और चीज़ों को उनकी जगह पे रख दूंगी ताकि जब मैं वापस आऊँ तो रिलैक्स कर सकूँ, मेरे पे कोई बर्डन ना हो कि मैंने सफाइयाँ भी करनी है। अभी रात के 10 बज गए थे और मेरे ऑलमोस्ट सारे काम कंप्लीट हो गए थे, तो मैंने सोचा ब्लीच भी कर लेती हूँ। एक्चुअली मैंने वैक्स करनी थी और आप लोगों के साथ भी शेयर करना था, लेकिन जो स्ट्रिप्स मैं यूज़ करती हूँ वैक्स के लिए वो मुझे मिल नहीं रही थी और मैं रिस्क भी नहीं ले सकती थी। आपको पता है कोई और आप यूज़ कर लें वैक्स तो फिर स्किन भी उतर सकती है। तो मैंने सोचा कि ब्लीच कर लेती हूँ और जब भी मैंने ब्लीच करनी हो मैं ये सॉफ्ट टच की पीच वाली ब्लीच यूज़ करती हूँ। ये सेंसिटिव स्किन के लिए होती है तो आई थिंक थोड़ी सी माइल्ड होती है, इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। तो मैंने हाफ़ टी स्पून लिया इसका पाउडर और उससे डबल मैं ये क्रीम ऐड कर दूँगी और इसमें हर चीज़ मिक्स होती है तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ मैं ऐड नहीं करती। बस ये कि जब भी मुझे ब्लीच करनी हो मैं उससे कुछ घंटे पहले स्क्रब कर लेती हूँ, जो मैं घर पे बनाती हूँ DIY। आप लोगों के साथ भी मैं वो स्क्रब कई बार शेयर कर चुकी हूँ और वो स्क्रब इसलिए मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि उससे मेरी स्किन डीप क्लीन भी हो जाती है और थोड़ी सी मॉइस्चराइज भी हो जाती है। आप लोग भी जब भी कोई ब्लीच या कोई स्किन पॉलिश यूज़ करें तो मेक श्योर कि आपकी स्किन ड्राई ना हो, क्योंकि जब स्किन ड्राई होती है तो वो सेंसिटिव हो जाती है और फिर कोई भी चीज़ रिएक्ट कर सकती है, कोई रैशेज़ हो सकते हैं। और चाहे आप किसी भी ब्रांड की ब्लीच यूज़ करें या जितनी भी एक्सपेंसिव ले लेना, वो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल ही होती हैं। तो कोशिश क्या करें कि कम से कम यूज़ करें। मैं भी 3-4 माह के बाद ही यूज़ करती हूँ, उससे पहले नहीं करती। आई नो हमें आदत होती है शुरू से ब्लीच की, तो हम इसे डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते, तो बस मैं कभी वैक्स कर लेती हूँ और कभी ये ब्लीच कर लेती हूँ। ब्लीच फेस पे अप्लाई करने से पहले मैं कोई माइल्ड सा मॉइस्चराइजिंग लोशन लगा लेती हूँ ताकि एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाए स्किन पे। और आइज़ जो है ना आपने क्लोज़ करनी है अप्लाई करने के बाद, ताकि जो केमिकल्स हैं आपकी आंखों में ना जाएं। 15 मिनट्स के बाद आपने स्पंज से जेंटली रिमूव करना है और ठंडे पानी से मुंह धोना है और उसके बाद आपने आइसिंग ज़रूर करनी है। मैंने ये जो एलोवेरा की आइस क्यूब्स बना के रखी थी, मैं यही यूज़ करती हूँ, चाहे मैं वैक्स करूँ या फिर ब्लीच करूँ।
अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई है और हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। हमारा प्लान तो था कि हम सुबह नाश्ता करके अर्ली निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी छोटे छोटे काम जो होते हैं ना, वो करते करते हमें 11 बज गए थे। सैनिटाइज़र्स मैंने स्प्रे वाले भी लिए थे, रेगुलर भी लिए थे। आपको पता है ये तो आजकल लाजमी चीज़ है जहाँ भी जाना हो। हमने वैसे बच्चों को फ्लोरिडा लेके जाना था वेकेशन के लिए, लेकिन कोविड की वजह से फिर हमने उसे कैंसिल कर दिया था और अभी हमने ह्यूस्टन जाना था किसी काम के सिलसिले में। तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिप था 2 डेज़ का। Wow, so high! अली वो क्या है देखो। What is that? What is that? अली लुक ओवर देयर। What's that? It's the Eiffel Tower. Eiffel Tower? Wow, that's so good. And some fish bigger. बच्चों ने माशाल्लाह खूब इंजॉय किया था रास्ते में, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था कहीं भी नहीं गए थे। और अभी हमें थोड़ी भूख लग रही थी क्योंकि 3 बज रहे थे और हमें वहाँ पहुँचने में अभी काफ़ी टाइम था। पहले हमारा प्लान था कि हम ह्यूस्टन पहुँच के किसी देसी रेस्टोरेंट में मज़े से लंच करेंगे, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक स्टक थी तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया था। फिर हमने मैकडॉनल्ड्स से फ़िश बर्गर ले लिया क्योंकि बच्चे ये खा लेते हैं शौक़ से। तो बस हमने हाफ बर्गर खाया ताकि बच्चों को थोड़ा सा आसरा हो जाए और वहाँ जाके हम अच्छे से डिनर एंजॉय करें। और अली जब खाने पीने में बिज़ी हो गया तो मैंने सोचा कि मैं अपना टचअप कर लेती हूँ, तो अपनी मेकअप किट खोली मैंने और अब मैं आपके साथ क्विक सा जो मेकअप है ना वो शेयर करती हूँ। सुबह उठ के मैंने बस फेस वॉश किया था और कुछ भी नहीं लगाया था जल्दी जल्दी में। तो अभी मैंने शनेल की सीसी क्रीम लगाई पहले और उसके बाद मैंने हल्का सा ब्लश लगाया था। ये एल्फ का जो ब्लश ऑन है ना अच्छा है, इसके शेड्स भी अच्छे हैं, लेकिन इसकी ब्लेंडिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने अपनी आईब्रो सेट की है। मैंने वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो पेंसिल ली थी और प्राइस के लिहाज से बेस्ट है ये। बस लास्ट में मैंने ये वाला लिप कलर लगाया था हल्का सा और आइज़ के कॉर्नर्स पे ब्लैक शेड लगा के हल्की सी शेप दे दी थी, तो मेरा मेकअप जो है वो क्विक सा कंप्लीट हो गया था। पहले मैंने सोचा था कि मैं मेकअप करते हुए भी एक क्लिप बना लूँगी, लेकिन रोड पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो इतनी स्मूथ ड्राइव नहीं थी, इसलिए फिर मैंने कहा रहने देती हूँ। लेकिन मेकअप वैसे मेरा ठीक ही हो गया था, अभी मैं आपको भी दिखाऊँगी। और यहाँ पर हम ह्यूस्टन पहुँच गए थे। दूर से आपको डाउनटाउन की बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी। अच्छा, घर में वैसे हम लोग काम करते करते इतना नहीं थकते जितना हम बैठे बैठे थक जाते हैं, क्योंकि एक तो आदत भी हो जाती है आपको, दूसरा ये कि बैठने से ना पाँव में स्वेलिंग हो जाती है। और मैं सोच रही थी कि जो ड्राइव करता है उसके लिए कितना मुश्किल होता होगा इतने घंटे ड्राइव करना। हम लोग अराउंड 5 o'clock ह्यूस्टन पहुंच गए थे और होटल हमारा डाउनटाउन में ही था। हमने पहले से बुकिंग करा ली थी तो हमने कहीं दूर नहीं जाना था। और ये मास्क मैंने अभी रिसेंटली लिया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि अब हम जिस तरह से नए कपड़े या जूते वगैरह बाय करते हैं उस तरह से हमें मास्क भी लेना होता है साथ। अभी हम लोग अपने होटल में आ गए थे और हमने स्टे किया था रॉयल सोनेस्टा। बच्चे भी हैप्पी मूड में थे तो मैंने जल्दी जल्दी सारे क्लिप्स ले लिए थे कि आपके साथ शेयर करूँगी। लास्ट टाइम जब हम लोग ह्यूस्टन आए थे तो हमने हिल्टन में स्टे किया था और बहुत अच्छा स्वीट मिल गया था हमें, लेकिन इस बार अवेलेबल नहीं था क्योंकि जल्दी में ही हमारा प्लान बना अचानक। तो ये एक ही रूम मिला था, लेकिन ठीक था, ये भी काफ़ी बड़ा था और डबल बेड था तो आराम से हमने मैनेज कर लिया था। होटल के टॉप फ्लोर पे अगर रूम मिल जाए ना तो व्यू बहुत अच्छा मिल जाता है आपको, और मुझे तो बहुत रिलैक्स फील होता है इस तरह से देख के। अभी सब लोग फ्रेश हो रहे थे और मेरा नंबर जो है वो लास्ट में था, तो मैंने सोचा आपको रूम टूर भी दे देती हूँ। और अली को तो मैंने आते साथ ही चेंज करा लिया था और अपने भी कपड़े निकाल लिए थे। मेकअप तो मैंने रास्ते में ही कर लिया था, आपको पता है, बस हल्का सा फ्रेश करना था। बस मैंने कंसीलर और मस्कारा ही लगाया था, बाकी मेकअप तो ठीक ही था। और लिपस्टिक इसलिए नहीं लगाई क्योंकि मास्क ही पहना होता तो वो उस पर ही लग जाती है। बच्चों के कपड़े वगैरह निकाल के मैंने सामान वगैरह क्लोजेट में सेट कर लिया था। और यहाँ पे जो ये फ्रिज है जो बिल्कुल खाली है, मुझे याद है पाकिस्तान में 3 स्टार होटल भी होना तो वो फुल लोडेड फ्रिज देते हैं आपको। मैं आयतल और अमान को बता रही थी कि जब मैं छोटी होती थी और हम लोग पाकिस्तान में किसी और सिटी में जैसे जाते थे और स्टे करते थे होटल में, तो फ्रिज में चॉकलेट्स, जूसेस, चिप्स और पता नहीं क्या कुछ रखा होता था। यहाँ पे बस पानी और कॉफ़ी के अलावा ना आपको हर चीज़ अलग से बाय करनी होती है।
मेरे फ़ोन की बैटरी भी डेड हो रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले चार्जिंग पे लगा के तो फिर रेडी होंगी, क्योंकि रास्ते में इतना ज़्यादा फ़ोन यूज़ हुआ। कभी अली को कार्टून्स लगा के दिए, और जब मुझे टाइम मिलता था तो मैं कमेंट्स का रिप्लाई कर लेती थी, क्योंकि इतने ज़्यादा कमेंट्स इकट्ठे हो गए। मैंने कुछ दिनों से किसी को भी रिप्लाई नहीं किया। अभी 3-4 दिन लगेंगे, इंशाल्लाह मैं आप सबको रिप्लाई कर दूँगी। यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी कि अपना एक क्लिप ले लूँ, लेकिन अली ने ना मुझे सही से लेने नहीं दिया। खैर हम लोग रेडी होके तो अब खाना खाने जा रहे थे। हमने डिनर किया था आगा रेस्टोरेंट में। हम लोग जब लास्ट टाइम आए थे ना, तो यहाँ की चांपें और चिकन लॉलीपॉप्स हमें बहुत अच्छे लगे थे, तो इस बार भी हमने वही ऑर्डर किया था, और साथ में रेशमी कबाब ऑर्डर किए थे जो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन चांपें और जो चिकन लॉलीपॉप्स है ना, ये बेस्ट थे यहाँ के। 2 दिन के लिए हमने अपनी डाइट वगैरह सब साइड पे कर दिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे खूब खाने पीने वाले हैं और इन्जॉय करने वाले हैं। और अपना नेक्स्ट व्लॉग मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, क्योंकि बहुत मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं आपके लिए। और आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।